खाने के लिए और बना के दे दूंगा। भाई नाराज क्यों होता है? यह है कर्ज का जाल। बचपन से जवानी आ जाती है, लेकिन कर्ज है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। क्या कैसी तबीयत है? जरा हट जा बेटा, ये मेरे हिस्से की ज्वारी है ना। फिल्म मदर इंडिया का ये सीन बताने के लिए काफी है कि कर्ज का अंजाम क्या होता है। अब इसी फिल्म सीन के जरिए हम आपको चीन की नीयत की कहानी बताने जा रहे हैं। चीन है साहूकार और दुनिया के दूसरे देश हैं कर्जदार। जो एक बार चीन के कर्ज के जाल में फंसे तो चीन उनका सब कुछ हड़प कर ही दम लेता है। कर्ज से कर्ज, कर्ज से कब्जा, और यही है चीन की सबसे चालाक चाल। वो चाल जिसके जरिए वो अपने साम्राज्यवादी नीति को विस्तार दे रहा है। पहले वो पैसे का लालच देकर गरीब देशों को लुभाता है, उन्हें चमचमाती सड़कें, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की परियोजनाओं का झांसा देता है, और फिर जब वो उसके चंगुल में फंस जाते हैं तो दिखाता है अपने असल दांत। फिर वो करता है जमीन पर कब्जा। आज तेज पर हम चीन की इस चालबाजी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। बताएंगे आपको कि कैसे अपनी दौलत के दम पर चीन दुनिया के छोटे देशों की संप्रभुता से खेल रहा है, उन्हें जाल में फंसा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं चीन की वो चाल जिसके जरिए वो भारत को घेरने की ताक में है। फॉर्मूला वही है, कर्ज से कर्ज, कर्ज से कब्जा। लेकिन इस फॉर्मूले के जरिए उसकी नजर हिंदुस्तान की जमीन पर है। जी हां, चीन ने पिछले कुछ सालों में भारत के खिलाफ इस नए हथियार का इस्तेमाल शुरू किया है। ये हथियार है कर्ज नीति का। चीन ने अपनी इस नीति के जरिए भारत के चारों तरफ मौजूद छोटे छोटे देशों को कर्जदार बना लिया है, और अब वो उनका इस्तेमाल कर भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। आपको बताते हैं कि चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को अपनी कर्ज नीति में कैसे फंसाया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में चीन ने 36,480 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 2016 में ये कर्ज बढ़कर 45,600 करोड़ रुपए का हो गया। ये कर्ज हम्बनटोटा बंदरगाह, एयरपोर्ट, कोल पावर प्लांट और सड़क बनाने के लिए दिया गया था। श्रीलंका ये कर्ज नहीं चुका पाया। बदले में श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल की लीज पर देना पड़ा। श्रीलंका वो मुल्क है जिसके साथ भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन कर्ज के जाल में श्रीलंका ऐसा उलझा है कि उसे अपना अहम सामरिक बंदरगाह चीन को देना पड़ा। कुछ ऐसे ही हालात चीन ने बांग्लादेश में भी तैयार कर दिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश को चीन ने करीब 33 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। चीन वहां बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में 2,89,000 करोड़ का निवेश कर रहा है। बांग्लादेश के 3 बंदरगाहों का नवीनीकरण का काम भी चीन कर रहा है। जाहिर है, इतने बड़े स्तर पर निवेश के बाद बांग्लादेश के लिए चीन का विरोध आसान नहीं होगा। हालांकि बांग्लादेश से भारत के रिश्ते अब भी बेहद मजबूत हैं, लेकिन कर्ज के चलते वो चीन की तरफ झुकने को मजबूर है। भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाले नेपाल का रुख भी चीन ने पैसे के दम पर मोड़ा है। नेपाल 2017 में चीन के वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। चीन ने नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 18,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। ये सारा काम चीन की कंपनियां कर रही हैं। बदले में चीन ने कर्ज पर ब्याज माफ करने का ऑफर दिया है। चीन से प्रेरित माओवादी ताकतों ने अब नेपाल को भारत विरोधी घोषित कर दिया है। नेपाल जिसे एक बफर देश माना जाता था, वो अब भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है। नेपाल की ही तरह चीन की इस कर्ज नीति का शिकार भारत का मित्र देश मालदीव भी बना। मालदीव में 38 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं जो सामरिक रूप से बेहद अहम हैं। इनमें 16 द्वीपों को चीन मालदीव से लीज पर ले चुका है। इन द्वीपों पर चीन निर्माण का काम कर रहा है। चीन अगर इन द्वीपों पर कब्जा कर लेता है तो वो भारत के व्यापारिक जहाजों के साथ नौसेना के मूवमेंट पर भी नजर रख सकता है। यही नहीं, वो इन द्वीपों पर अपना जहाज तैनात कर सकता है। चीन मालदीव में अपने स्टोरेज डिपो भी बना रहा है। पाकिस्तान की खैर बात ही क्या, वो तो गले तक चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था ही चीन के भरोसे चल रही है। अपने कब्जे वाले कश्मीर को वो चीन के हवाले कर चुका है। अपनी कर्ज नीति के चलते चीन ने भारत को चारों तरफ से घेरने का षड्यंत्र तैयार किया है, लेकिन इसके बावजूद वो बैकफुट पर है। हिंदुस्तान के दम के आगे वो घुटने टेक चुका है। लेकिन इन देशों का क्या जो चीन के शिकार बन चुके हैं। चीन का कर्ज उनकी अपने अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। ये तो सिर्फ भारत के वो पड़ोसी देश हैं
जिन्हें चीन ने सिर्फ इसलिए कर्ज दिया ताकि वो हिंदुस्तान को घेर सके। लेकिन दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं जिन पर चीन की नजर एक महाजन की तरह है। उसकी रणनीति यही है कि पहले कर्ज दो, फिर कब्जा करो।